चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो लास्ट में जो बात करी थी उसी के आगे लेके चलेंगे कि इफेक्ट्स क्या होता है रिफ्रैक्शन का। तो कुछ बेसिक इफेक्ट्स लिखे, इफेक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ बेसिक आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। अब देखिए इसमें लिखा है स्टिक और पेंसिल हेल्ड ऑब्लिकली एंड पार्टली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट वाटर सरफेस। तो ये हमने एक वाटर ले लेते हैं, देखिए वाटर सरफेस, पानी की सरफेस, इसमें पानी भरा हुआ है, ये बॉटम है उसका, और एक पेंसिल है स्टिक ऐसे पड़ी हुई है। ठीक, आप इधर से कहीं देख रहे हैं, अभी बना देंगे। अब जैसे बनाना है वैसे एक ट्रिक से बनाएंगे जिससे आसानी से आप बना सकें। अब हम लोग पहले ही बना लेंगे फोटो जो बेंडिंग होती है, बनाने का तरीका बता रहे हैं आपको। यहाँ से पहले लॉजिक देखो, यहाँ से एक रे चली ऐसे, ये लाइट रे ए पॉइंट से, तो ये बना नॉर्मल, ये है वाटर यानी डेंसर, ये है रेयर मतलब हवा एयर। अब यहाँ पर इसको जाना तो सीधे चाहिए था लेकिन सीधे नहीं जाएगी, रेयर में क्या होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये अवे चली गई ऐसे, ये ठीक है। अब ये अवे चली गई तो थोड़ी सी अवे करते हैं जिससे डायग्राम हम बना पाए ठीक ठाक, और इसको हमने पीछे बढ़ा दिया ऐसे, स्ट्रेट लाइन स्केल से बढ़ाएंगे हम लोग ऐसे। अब इसकी सीध भेजा जा रहा हो ना, ऐसे रख लो आप, और इसको डॉटेड लाइन से मिला दो जैसे डायग्राम बना पाओ अच्छे से। अब इस वाले से ये जो रे चल रही है, दूसरी रे निकालो, फिर आजू बाजू कहीं गिरवा दो, जैसे ऐसे गिरवा दी, ठीक है। अब ये रे को थोड़ी और पास लानी पड़ेगी, ये रे लेके आया और इस रे को वापस ऐसे मिला दो और ये बेंड करा दो फिर ऐसे, और यहाँ आँख बन गई। तो ये दोनों रे को जो एक्सटेंड की हुई यहाँ मिली है ना, तो जहाँ मिली ए सिरा ए डैश पे दिखने लगेगा ऊपर, तो ये सिरा ऊपर दिखेगा, तो हर सिरा ऊपर चढ़ जाएगा ऐसे ऐसे जहाँ तक डूबा है। तो ये क्या है, ये सिरा दिख रहा था ये ऊपर ऐसे दिखेगा, तो ये सीधा दिख रहा पार्ट, एम और एन पार्ट सीधा है और एन के बाद एन ए पार्ट एन ए डैश में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये क्या लगेगी टेढ़ी, अभी नहीं बन पाएगा तरीका। तो ये बनाने की ट्रिक अपनाएंगे तो बनेगा, नहीं परेशान होंगे आप। क्या मैंने बताया आपको, ए पॉइंट ले लो, एक रे बढ़ा दो, उस रे को अवे फ्रॉम नॉर्मल करके खींच दो और उसको डैश पीछे ले लो, इसी की सीध में पॉइंट लगा लेना जहाँ ये रे आ रही है, उसको इससे डॉटेड लाइन से मिला लो, फिर अब जो रे ले जाना उसका पीछे वाला हिस्सा इधर मिला देना, या पहले ही एक रे निकाल दो यहाँ से घुमा के वहाँ से मिला देना। देखो कैसे बनाओगे फटाफट, ये रे पड़ी है, इस रे से सीधी एक रे निकालो ऐसे, अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे चली गई, इसको पीछे खींचा ऐसे, इसकी सीध में यहाँ डॉट लगाया, इसको यहाँ से मिला दो ऐसे। अब यहाँ से ये जो डॉट निकाले हो, इसी डॉट को ऐसे ऐसे बढ़ा दो आप यहाँ तक, और यहाँ से इसको, ये रे चली गई और इस रे को ऐसे मिला दो, ये सीधे जा रही थी अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई, बन गया। देखो सुंदर सा डायग्राम तैयार हो गया। क्या समझ पाए बनाने का तरीका? जब तक आप बनाओगे नहीं आएगा नहीं, ये डायग्राम बनाना आना ज़रूरी है, आता है एग्जाम। समझ में आया? और यही काम क्या होगा सेकंड वाले के लिए, लिखा है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। मान लीजिए यहाँ पर इस स्टिक की जगह हमारा सिक्का होता, कॉइन, तो कॉइन यहाँ दिखता ना अब हमको। अगर ये स्टिक नहीं होती, कॉइन पड़ा होता सपोज करिए, तो कॉइन यहाँ होता तो दिखता कहाँ, यहाँ, इसी रे डायग्राम की बदौलत। समझ पाए क्या? अब कॉइन होता तो कॉइन बना लो, ऐसे पानी खींचा आपने वाटर, और यहाँ पे समझ लीजिए कॉइन है, दिस इज कॉइन, या कोई चीज़ पड़ी हुई है। अब कॉइन में ऐसे एक रे निकालो और इसको इसी में हाइट में एक ले लो यहाँ पॉइंट, और इससे मिला दो ऐसे, ठीक। और दूसरा एक और पॉइंट निकालो यहाँ से, एक रे और चाहिए, और एक रे में ऐसे मिला दो, ये देखो ये बन गया आपका, सीधा बना देना बस, खत्म। ये सिक्का कहाँ पहुँच गया है? ऊपर। तो क्या हुआ कि अगर वाटर पड़ा हुआ है और नीचे बॉटम है या सिक्का है तो कैसा लगता है वो? रेज्ड।
ऊपर की तरफ। आपके स्कूल में स्विमिंग पूल होगा, उसमें आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बॉटम वो कम गहरा आपको दिखता है, बॉटम ऊपर आ जाता है। ऊपर से देखने पे लगता है कि स्विमिंग पूल ज़्यादा गहरा नहीं है, और जब उतरते हैं तो उससे ज़्यादा महसूस होता है। दैट इज़ द रीज़न। आ रहा है समझ में? तो ये डायग्राम सिक्के वाला हो गया, ये डायग्राम वही सब कहानी है पेंसिल वाली का हो गया, और स्विमिंग पूल के बॉटम पे भी बनाएंगे तो रेस्ड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, आगे देखिए, ए पूल ऑफ वाटर लुक्स लेस डीप, वही जो बताया था स्विमिंग पूल है, उसका बॉटम रेस्ड हो गया है। फिर थिक ग्लास स्लैब प्लेस्ड ओवर प्रिंटेड मैटर, लेटर अपीयर्स रेस्ड। अब यही कहानी फिर हो जाती है किसके साथ? मान लीजिए कोई छपा हुआ मटेरियल है न्यूज़पेपर, उसके ऊपर थिक ग्लास स्लैब डाल देंगे तो पानी की जगह ग्लास स्लैब आ गया है। ऐसे ग्लास स्लैब डाल दोगे ना ऊपर, और ये यहाँ पे प्रिंटिंग मटेरियल है, जैसे ए लिखा है या बी लिखा है, सपोज करिए बी लिखा है, इसकी कहानी भी वैसे ही होगी, डेंसर टू रेयर जा रहा है, वही बनेगा डायग्राम फिर से। तो डी कहाँ पहुँच, बी यहाँ पहुँच जाएगा, रेस्ड है ना, वही लॉजिक, सारे डायग्राम वही बन रहे हैं। तो जब भी प्रिंटेड मटेरियल के ऊपर आप ग्लास स्लैब डालेंगे, वो प्रिंटेड मटेरियल या लेटर्स ऊपर आ जाएंगे। आपने देखा होगा सुबह न्यूज़पेपर में कोई चीज़ रखी रहे तो दिख जाती है स्लैब। उसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो तारे टिमटिमाते हैं वो भी इसी के बेसिस पे टिमटिमाते हैं, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या होता है पढ़ेंगे हम लोग, ये आपके लास्ट चैप्टर में है ह्यूमन आई में। जब तारे होते हैं ना, तारे जैसे ये समझ ले तो बनाने के लिए समझा देते हैं, ये तारे बने हुए हैं, ठीक। तो तारे टिमटिमाते कैसे? तारों से लाइट हम तक आती है, तारे बहुत दूर होते हैं, तो बीच में एटमॉस्फेयर होता है, धरती का एटमॉस्फेयर है ना, वायुमंडल। तो वो ड्यू टू हाइट, उसकी जो परतें होती हैं एयर की, उसकी डेंसिटीज बदल जाती हैं। धरती में नीचे गर्माहट है, और जैसे जैसे धरती से सरफेस से ऊपर जाएंगे ठंडा होता जाता है। हिमालय पर्वत काफ़ी ठंडा है ऊपर चोटी पर। तो ड्यू टू टेम्परेचर द डेंसिटीज ऑफ द एयर्स विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट हाइट्स, है ना। तो वो डिफरेंट डेंसिटी होने की वजह से डिफरेंट मीडियम की तरह एक्ट करने लगती हैं, ऑप्टिकल डेंसिटीज बदल जाती हैं। तो जो कोई लाइट आएगी वो बदलने लगेगी ना ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटीज। तो हम जब खड़े हैं, हम तक लाइट मान लो ज़्यादा आ गई घूम के, तो हमें लगेगा खूब ब्राइट चल रहा है, और एक दफ़े ऐसे हो सकता है कि लाइट आए ही ना, तो हमें लगेगा वो है ही नहीं। तो वो वही टिमटिमाना हो गया, एक बार दिख रहा है, एक बार नहीं दिख रहा है, एक बार दिख रहा है, एक बार नहीं दिख रहा है, एक बार कम दिख रहा है, जिसे बोलते हैं टिमटिमा रहा है। इसका और बेहतर एक्सप्लेनेशन हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी आपको बस थोड़ा सा जिस दिया है। क्या है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? जब चीज़ें पास होती हैं तो नहीं, जैसे मून में नहीं होता, ये मून टिमटिमाता नहीं दिखता, क्योंकि मून में ऑन एन एवरेज हमें वो परमानेंट लाइट मिलती रहती है, उसकी नहीं है लाइट सूरज की, लेकिन हम तक तो पहुंचती रहती है बराबर, इसलिए टिमटिमाता नहीं हो, समझी। अगर मून यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर होता तो इसके साथ भी यही घटना हो जाती कि वहाँ से लाइट हम तक पहुँचती तो टिमटिमाने लगती। कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत दूर कोई तारा है, उसकी लाइट आ रही है और तारा खत्म हो चुका है, रास्ते में लाइट छोड़ दी, पता नहीं कितने करोड़ों साल आगे की बात कर रहे हैं, वो तारा निपट चुका है, लेकिन जो लाइट उसने छोड़ी है वो रास्ते में, हम तक जब पहुँचेंगे हम सोचेंगे तारा है और तारा जीवन जी चुका अपना। आपको मालूम है ना, हर चीज़ का एक लाइफ साइकिल होता है, तारों का भी है, सूरज का भी है, धरती का भी है, हमारा भी है, आपका भी है। जैसे पूल वाला डायग्राम जो उन्होंने बनाया है, वो क्या बनाया है कि मान लीजिए ये पूल है, पूल में पानी भरा है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ऐसे बढ़ाया आपने, ये रहे कहीं तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये गई तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इसको ऐसे बढ़ा दिया पीछे और यहाँ मिल गई। तो ये ए पॉइंट कहाँ बच चुका है, ए डैश, ऊपर आंखें, ये देख रहे, इस तरह रेज हो जाता है। कुल मिला के पॉइंट ऊपर खिसकाना है, इस पॉइंट को ऐसे खिसका लीजिए, अब उधर से भी खिसका लेंगे, जो बनाते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, वो एक डायग्राम है, बाकी अगर आप तिरछा देख रहे हैं तो अगर आप देख रहे हैं इधर से तो रे तो इधर ही ले जानी पड़ेगी ना। फिर आप भाई आपको आइटम दिख रहा है, तो जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो तो आंखों तक रे पहुंच रही है, तो इसको ऐसे पहुंचाएंगे आप जैसे पहुंचा रहे थे।
बन गया। ज़्यादा मोड़ दिया हमने, लेकिन ठीक है, ये सही नहीं बना है, इसको जो है इसी सीध में बढ़ाना पड़ेगा, अभी भी थोड़ा गड़बड़ है। ठीक, तो आज के लिए यहीं तक रखेंगे। अगली बार में क्या पढ़ना है, अब ये जो पढ़ते हैं ना, ये जो जा रहा है तो ही घूम रहा है, जो डेविएशन है वो डेविएशन कितना होता है और क्यों होता है। क्यों होता है तो हम जान चुके हैं, रिफ्रैक्शन, वेलोसिटीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स, लेकिन कितना होगा इसके लिए स्नेल्स लॉ आता है या रिफ्रैक्शन आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जानकारी आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंतर्गत आएगी। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे, ठीक है।